आज के इस मुनफरिद जायजे में हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कहानियों में जानवरों और खासतौर पर बंदरों को बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होता। दरअसल ये प्राइमेट हीरोज एक आईने की तरह काम करते हैं, जो हमारी अपनी ही खूबियों, खामियों और रोजमर्रा की हिमाकतों को बेनकाब करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर कहानियों में बंदरों को ही इतना ज़्यादा क्यों चुना जाता है। इसकी सीधी सी वजह यह है कि बंदर और इंसान के दरमियान इर्तिकाई और रवैयों की एक बहुत गहरी कुर्बत है, और यही चीज़ उन्हें एक बेहतरीन और कुदरती जरिया बनाती है ये समझने के लिए कि दरहकीकत इंसान होने का क्या मतलब है। ये किरदार हमारे अपने रवैयों को बगैर किसी ताज्जुब के बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रख देते हैं। हमारे आज के इस जायजे का खाका कुछ यूं है। पहले हम अदबी आईने पर बात करेंगे, फिर बूजो नामी किसान बंदर की कहानी देखेंगे, उसके बाद क्लेरेंस जो एक कॉर्पोरेट चिंपैंजी है, फिर मुतलाशी जॉर्ज की मुहिम जुई, और आखिर में देखेंगे कि ये सब इंसानी फितरत का अक्स कैसे पेश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, बोजो, एक मेहनती किसान। बोजो की ये कहानी जंगल स्टोरी नामी एक मशहूर यूट्यूब शॉर्ट की है। हुआ कुछ यूं कि बोजो ने जंगल की आम जिंदगी छोड़कर खेती बाड़ी करने का फैसला किया। एक शेर ने इसका खूब मजाक उड़ाया कि भला बंदर भी कभी किसान हो सकते हैं, लेकिन बोजो ने इस तंज की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने पहले दिन मेहनत से जमीन साफ की और बीज बो दिए। फिर कई महीनों तक बारिश और धूप की परवाह किए बगैर अपने खेत की देखभाल की, यहां तक कि उसकी मेहनत रंग लाई और खेत सुनहरी मकई और पके हुए केलों से भर गया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ देखें। वही शेर जिसने बुजू का मजाक उड़ाया था, एक दिन भूख से बेहाल होकर उसके पास आया। बुजू ने कोई पुरानी दुश्मनी नहीं निकाली, बल्कि खुले दिल से अपनी फसल उसके साथ बांटी। इस चीज ने पूरे जंगल में बुजू को बेपनाह इज्जत दिला दी। ये कहानी हमें बताती है कि पुख्ता इरादे और खुद पर यकीन से वाकई कुछ भी मुमकिन है, और मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। क्लेरेंस, एक कॉर्पोरेट चिंपैंजी। ये कहानी जरा तंजिया नोयत की है, जो एक साइंसी नजरिए द इनफाइनाइट मंकी थ्योरम पर मबनी है। नजरिया ये है कि अगर एक बंदर को लामहदूद वक्त के लिए टाइपराइटर दे दिया जाए तो वो इत्तफाकन कुछ न कुछ बामानी जरूर लिख लेगा। तो हुआ ये कि मक मोनागल एडवर्टाइजमेंट्स नामी एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए। उन्होंने बाकायदा एक चिंपैंजी मंगवाया, उसे दफ्तरी सूट पहनाया और एक टाइपराइटर पकड़ा दिया। लेकिन हैरत की बात सुनिए, इस चिंपैंजी को कोई लामहदूद वक्त नहीं लगा, सिर्फ 4 घंटे। जी हां, महज 4 घंटे की अंधाधुंध टाइपिंग के बाद इसने एक ऐसी बिजनेस हिकमत अमली तैयार कर ली जिससे कंपनी के मुनाफे में रातों रात जबरदस्त इजाफा हो गया। दरअसल ये कॉरपोरेट दुनिया के खोखलेपन पर एक गहरा तंज है। और यहीं से क्लेरेंस की तरक्की का वो सफर शुरू हुआ जो किसी भी इंसान के लिए ख्वाब हो सकता है। ओपन डेस्क से वो क्यूबिकल में आया, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर हेड मैनेजर, और देखते देखते बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तक पहुंच गया। मजे की बात यह है कि उसकी तरक्कियां इतनी बढ़ गईं कि उससे टाइपराइटर की जरूरत ही नहीं रही और वो बस दफ्तरी कुर्सियों पर झूलता रहता। इस कहानी का सबसे कड़वा सच वो तजाद है जो साइंसी नजरिए और कॉर्पोरेट हकीकत के दरमियान है। साइंस कहती है कि शाहकार बनाने के लिए उम्रें लग जाती हैं, जबकि कॉर्पोरेट दुनिया की हकीकत ये दिखाई गई है कि वहाँ सिर्फ चंद घंटे की हमाकत और थोड़ी सी अकरबा परवरी से आपको आला तरीन ओहदे मिल सकते हैं। खैर, क्लेरेंस का जवाल भी इतनी ही तेजी से आया जब एक दिन उसने एक एग्जीक्यूटिव का हाथ ही काट खाया। उसे वापस अफ्रीका भेज दिया गया और कंपनी का दिवालिया निकल गया। आइए अब अपने तीसरे हिस्से का रुख करते हैं। क्यूरियस जॉर्ज, एक मासूम मुतलाशी। कारपोरेट दुनिया की इस तलखी से निकलकर अब जरा बचपन की शोख दुनिया की तरफ चलते हैं। जॉर्ज अफ्रीका के जंगलों में बड़ा खुश था। बस इसमें एक खामी कह लें या खूबी कि वो बेहद मुतजस्सुस था। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब पीले हेड वाले एक आदमी ने अपना हेड जमीन पर रखा। जॉर्ज, जो कि तजस्सुस से भरा हुआ था, फौरन दरख्त से उतरा और हेड को गौर से देखने लगा। बच्चों जैसी मासूमियत में उसने वो बड़ा सा हीट अपने सर पर पहन लिया, लेकिन हीट इतना बड़ा था कि जॉर्ज की आंखें ही छुप गईं। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, और बस इसी अंधेपन और मासूमियत का फायदा उठाकर उस आदमी ने जॉर्ज को फौरन एक थैले में बंद किया ताकि उसे शहर के चिड़ियाघर ले जा सके। अब कहानी में जो इर्तिका है वो बहुत दिलचस्प है। एक छोटी कश्ती में कैद होने पर जॉर्ज उदास तो बहुत था, लेकिन उसका तजस्सुस खत्म नहीं हुआ था। मल्लाह उन्हें एक बहुत बड़े बहरी जहाज की तरफ ले जा रहा था, और जॉर्ज इस नई दुनिया को देखने के लिए फिर से बेताब हो रहा था। बड़े जहाज पर पहुंचकर जॉर्ज को सख्ती से मना किया गया था कि कोई शरारत नहीं करनी, लेकिन तजस्सुस कहाँ रुकता है। समंदरी परिंदों को मजे से उड़ते देखकर उसने सोचा
کہ اڑنا تو بڑا آسان کام لگتا ہے، اور اپنی ایسی معصومیت میں اس نے جہاز کے ڈیک سے چھلانگ لگا دی۔ اور اس تجربے کا نتیجہ مکمل افراتفری۔ وہ سیدھا سمندر کی تیز لہروں میں گرا اور تھوڑی ہی دیر میں بری طرح تھک گیا۔ ملاحوں کو بڑی مشکل سے لائف بیلٹ پھینک کر اس کی جان بچانی پڑی۔ جب اسے باہر نکالا گیا تو وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا تجسس ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ اس کی یہ بچوں جیسی مہم جوئی چلتی رہی۔ کبھی اس نے نمبر ملا کر فائر ڈپارٹمنٹ کی جھوٹی کال کر دی، کبھی چوکیدار کو چکما دے کر ٹیلی فون کی تاروں پر چل کر فرار ہوا، اور پھر اچانک اس کی نظر ایک سرخ غبارے پر پڑی اور وہ اس کا نیا جنون بن گیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بچوں کی توجہ ایک سیکنڈ میں کسی نئی چیز کی طرف بھٹک جاتی ہے۔ آخری اور سب سے اہم حصہ، انسانی فطرت کا عکس۔ ان تینوں مختلف کہانیوں کا نچوڑ کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ کہانیاں لکھنے والے ان جانوروں کو ہمارے ہی رویے دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بوزو کا کردار ہمیں انسانی نیکی اور سخت محنت کا سبق دیتا ہے۔ کلیرنس ہمارے کارپوریٹ نظام کی بے حسی اور حماقت کو بے نقاب کرتا ہے، جبکہ جارج ہمارے اندر چھپے اس خالص معصوم تجسس کی یاد دلاتا ہے جو ہم سب میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو اس دلچسپ تجزیے کے اختتام پر ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک اہم مقام ہے۔ ہماری موجودہ زندگی میں ان تینوں میں سے کون سا کردار ہمارے حالات کی حقیقی عکاسی کر رہا ہے؟ کیا ہم اس وقت بوزو کی طرح محنت کر کے کچھ نیا تعمیر کر رہے ہیں، یا کلیرنس کی طرح کسی پیچیدہ اور مذاکیہ دفتری نظام میں الجھے ہوئے ہیں، یا پھر جارج کی طرح ایک انجانی دنیا کو پورے تجسس اور معصومیت کے ساتھ کھوج رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً دیر تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔